friends, this is your very own Mukesh sir. Welcome all of you. Okay. आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2. ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. पहले वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें. ठीक है, टिल डेट हमने अब तक क्या पढ़ा है? सबसे पहले क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, टू वेरिएबल्स के बारे में समझा था, और यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है. ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आज हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं. यहाँ पर कुछ आप लोग नोट डाउन करोगे. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, तो पहले कुछ स्टेप्स नोट डाउन करोगे. स्टेप्स फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. कुछ स्टेप्स आप नोट डाउन करोगे. स्टेप वन, find out the solution set for each linear equation. जितने भी लीनियर इक्वेशन है सबके लिए क्या करोगे आप? सॉल्यूशन सेट बना लोगे. ठीक है. स्टेप टू, ठीक है, प्लॉट each linear equation on the graph. क्या करेंगे? जितने भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उनका हम सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे. मैंने सिखाया था कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं. ठीक है, और आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है. वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो जितने भी लीनियर इक्वेशन है वो क्या बनेंगे? स्ट्रेट लाइन बनेंगे. तो इस लीनियर इक्वेशन को आप क्या ग्राफ में प्लॉट कर लोगे. ठीक है, तो ये बनेगा क्या? स्ट्रेट लाइन. और इनको क्या करोगे आप? ग्राफ में प्लॉट कर लोगे. अब क्योंकि यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएंगे. ठीक है, अब थर्ड स्टेप 3 क्या है? बहुत सिंपल है. ऑब्जर्व द रिजल्ट. ठीक है, हम रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे. थर्ड स्टेप में मेरा काम क्या है? रिजल्ट को ऑब्जर्व करना. रिजल्ट जो हो सकता है वो अगेन 3 केस हो सकता है. ठीक है, अगेन 3 केस होता है. तो मान लो केस ए. तो केस क्या हो सकता है? ठीक है ना, बोथ द लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर. दो लाइन क्या हो? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं. देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना, ग्राफ में बनाना, मतलब क्या? दो स्ट्रेट लाइन बनाना. तो दो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक दूसरे को कट कर सकता है इस तरह से. ठीक है, कट कर सकता है. ठीक है, इस तरह बनेगा तो कट कर जाएगा. ठीक है, में इंटरसेक्ट ईच अदर ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक, केस बी both the lines may be parallel. दोनों, अब मान लो हम जो लाइन बनाया है वो क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए. ठीक है, लाइन क्या हो जाए? पैरेलल. और केस सी हो सकता है. ठीक है, both the lines में कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग या ओवरलैप्ड. ठीक है,
लाइंस क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाइन चली जाए, ठीक है, यानी ओवरलैप कर जाए। ये 3 केस हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग अगर लाइन होगा तो बोलेंगे यही कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा, दे विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि एक लाइन के तो कई सारे है ना सॉल्यूशन सेट हो सकते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कोई तो कॉमन सॉल्यूशन होगा, और वही कॉमन क्या कहलाएगा, तेरा यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल है, मतलब लाइन पैरेलल ऐसा चला गया, तो इस वाले लाइन के भी कई सारे सॉल्यूशन सेट, इस वाले लाइन के भी कई सारे सॉल्यूशन सेट है, लेकिन दोनों कभी भी मिलेगा नहीं, दे विल नेवर मीट ईच अदर। इसका मतलब होगा उनका कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा, तो बोला लिखेंगे दे विल हैव नो सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हो। और कोइंसिडेंट मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर जाएगा, लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर जाएगा, इसका मतलब होगा कि उनका सारा सॉल्यूशन एक दूसरे के इक्वल ही है, तो बोलो क्या बोलेंगे, दे विल हैव इन्फिनाइटली या इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये 3 चीज याद रखना है, ठीक है। और भी क्या, और एक तो टर्म्स याद रखना है, जिनके सॉल्यूशन होंगे चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफिनिट सॉल्यूशन हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, है ना। अगर जो सॉल्यूशन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट, है ना। जो सॉल्यूशन होंगे चाहे वो एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। और जिनके सॉल्यूशन नहीं है उनको क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट, है ना। इसमें एक और टर्म जुड़ गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब कभी बोलेंगे आप, पूछेंगे आपसे, तो इसका मतलब होगा आइदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, आइदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, पैरेलल। तो इसको ना आप सिनोनिम्स की तरह याद रखो, ठीक है, कि इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, पैरेलल, और कंसिस्टेंट यहाँ पे 2 केस हो सकता है, इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग, ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लो, उसके बाद बात है नेक्स्ट बात पे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन लिया, मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 3y equals to 6, 2x minus 3y equals to 12 आर कंसिस्टेंट। ये चेक करना है कंसिस्टेंट मतलब क्या, इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, एंड सॉल्व देम ग्राफिकली। अब ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए आपको याद है हम क्या लिखवाए थे, स्टेप 1, जो भी लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं उनको क्या करो, आप सॉल्यूशन सेट बना लो। तो मैं पहला का सॉल्यूशन बना देता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम x 0 लेंगे, तो 0 लिखेंगे यहाँ पर, 0 plus 3y equals to 6, ठीक है, 0 plus 3y equals to 6, तो 3y equals to 6, तो y कितना आ जाएगा, 2, दिखता होगा आपको, ठीक है। एक बार y 0 लेते हैं, y 0 लेंगे तो x plus 3 into 0 equals to 6, और x equals to 6, ठीक है। एक ये वाला इक्वेशन सेट। आप कुछ और भी ले सकते थे, x1 x2 या फिर x-1 या x-2 कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं है आपका। सेकंड इक्वेशन मेरा है 2x minus 3y equals to 6। तो इसमें अगर एक बार हम 12 है ये, इसमें इसका भी सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक बार x0 ले लेते हैं, ठीक है, तो x0 ले लिए तो y equals to -4, और एक बार y0 ले लिए तो x equals to 6 बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो ना, आप कुछ और भी ले सकते थे, ठीक है, तो मैं कुछ और ही ले लेता हूँ, ठीक है।
तो मान लो मैंने x ले लिया -3 लेना, x इक्वल्स टू मैंने ले लिया 3, 2 इंटू 3 -3y इक्वल्स टू 12, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो -3 इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -2, ठीक है। एक ही सोल्यूशन आ गया, यह -2। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जरूर नहीं है, मैंने इसलिए इसको हटा दिया 60 कि दिख जाता कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है। इससे बात करेंगे हम बच्चे से, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं था। वो भी सॉल्यूशन मैंने लिखा था पहले, वो भी ले सकते थे। सेकंड स्टेप क्या था, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो आप पहले बना लोगे, अच्छे से ग्राफ बना लोगे, ठीक है ना। आप ग्राफ बना लोगे अच्छे से। मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा कंजेस्टेड ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस तो एक्स डैश, ये वाई एक्सिस वाई डैश। पहले आप देख लोगे कि इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या है। मैक्सिमम 6 है ना, 6 -4 इस तरह से। तो आप नहीं चलेंगे आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आगे भी जाएगा नंबर लाइन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये -1 -1 -2 -3 -4 -5, उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5, so on continue, ठीक है। तो पहला वाला कितना है 0 2, तो x का x0 y2, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 0 2, x0 और ये 2, पहला पॉइंट ये। नेक्स्ट 60, ये हो गया 60, ये पॉइंट हो गया आपका क्या 60, ओके। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो मेरा पहला लाइन बन जाएगा, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लेते हैं हम। ये लाइन ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइन। ये लाइन किसका इक्वेशन है, इसका x + 3y = 6। आप स्केल से बनाओगे अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट 0 - 4, 0 - 4 मतलब ये लाइन होगा 0 - 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3 - 2, 3 - 2, 3 - 2 समवेयर हियर, एक लोग का कहीं भी यहाँ पर होगा, इट विल बी समवेयर हियर 3 - 2। इसको यूनियन कर लेते हैं, ठीक है। नहीं हो गया क्योंकि ये लाइन है तो आगे पे ये एक्सटेंड होगा। जब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा अच्छे से तो ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। 60 पे इंटरसेक्ट करेगा। ये कौन सा लाइन है 2x - 3y = 12। तो सेकेंड स्टेप क्या था मेरा, इनको ग्राफ में प्लॉट कर देना। तो मैंने दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे 60 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 60 इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या हो गया कॉमन पॉइंट। ये क्या हो गया कॉमन पॉइंट। और इसी कॉमन पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये है ना, मेरा रिजल्ट क्या है, मेरा रिजल्ट है लाइंस मतलब लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जो इंटरसेक्टिंग होता है वो बताया था क्या, उसके साथ एक क्या था कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड हैव अ कॉमन सॉल्यूशन एट 60, और उनका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा कितना पे 60 पे कॉमन सॉल्यूशन होगा। ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंपेरिजन देखते हैं इसको आगे, ठीक है। तुमको एक जनरल कंपैरिजन होता है, जैसे अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। A general
जनरल है ना टेबल कंपैरिजन, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। आर दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब यहां से देखोगे, ठीक है, अब यहां से देखोगे ये लीनियर इक्वेशन के क्या हो गए, जनरल फॉर्म। आप कोई भी लीनियर इक्वेशन को इसी फॉर्म में आप प्लॉट करो, बनाओगे, ठीक है, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो लाइंस के 3 केसेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटरसेक्टिंग, तीसरा हो सकता है क्या बेटा, पैरेलल, और तीसरा हो सकता है क्या, कोइंसिडेंट ना, यानी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग तभी होगा, ठीक है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो अगर किसी भी लाइन का a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो क्या होगा, उनका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन हुआ इसका मतलब क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट, ओके। इसी तरह से इफ a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 हो जाए, एक ही चीज और a1 by a2 इक्वल टू हो जाए b1 by b2, तो उसके बाद 2 केस होगा, ठीक है। आइदर ये दोनों c1 by c2 के इक्वल हो या फिर c1 और c2 के इक्वल नहीं हो, ठीक है। अगर c1 by c2 के इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब होगा वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट। और ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे, है ना, आपका पैरेलल लाइंस तो है ही, है ना। पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, तो पैरेलल लाइन लिख दिया मैंने। कोइंसिडेंट होंगे तब a1 by a2, b1 by b2 और c1 तीनों इक्वल हो जाए। यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, थर्ड पोर्शन c1 by c2 इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है आपका 3.2 इस पे बेस्ड है, आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो, ठीक है ना। मेक श्योर कि आप जुड़े रहें, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।